नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 9 का भाग 4 पढ़ेंगे। अगले 3 भागों में हमने सजीव, निर्जीव व अन्य आवास में रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा, जैसे पर्वतीय स्थल, घास स्थल और जलीय स्थल आदि। आज हम इन स्थलों में रहने वाले जीवों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के बारे में बात करें तो वन में वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक व काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इन वस्तुओं में अगर हम देखें तो कुछ वस्तुएं होती है जो कि वृद्धि करती है और कुछ वृद्धि नहीं करती है। जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था, वे वस्तुएं या वे जीव जो कि श्वसन, गति आदि चीज़ें करते हैं उनको सजीव कहते हैं, और वे वस्तुएं जो कि श्वसन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाओं को नहीं करते हैं वे निर्जीव कहलाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में पढ़ें या देखें तो हमें पता चलेगा वह उनमें से कुछ चीज़ें निर्जीव हैं और कुछ सजीव हैं। हमारे घर में पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। कोई वस्तु सजीव है, कभी सजीव है या निर्जीव, इसका पता लगाना हमारे लिए आसान नहीं है। पौधे सजीव हैं परंतु वे कुत्ते तथा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं, फिर भी ये जो बादल है वो सजीव नहीं है। तो कुछ गुणों के आधार पर, गति के आधार पर देखें या उनकी वृद्धि के आधार पर देखें तो कुछ चीज़ें से एक समानता रखती है, लेकिन फिर भी उनमें सजीव और निर्जीव का जो विभिन्नता है वो पाई जाती है। उनके आधार पर हम उनको सजीव या निर्जीव वर्ग में रखते हैं। आज हम सजीवों में पाए जाने वाली वो विशेषताएं जिनके कारण उनको हम पहचान सकते हैं के बारे में पढ़ेंगे। सजीवों की पहली विशेषता है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमें यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती है उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके घर पे अगर कुर्सी है, कपड़ा है, क्या कभी उनको भोजन करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीव को नहीं। सजीवों में दूसरा लक्षण पाया जाता है वृद्धि। सभी सजीव वृद्धि करते हैं। आप भी पहले बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हैं, धीमे धीमे और बड़े हो जाएंगे। अपने पास में अगर कुत्ते का छोटा पिल्ला देखा होगा तो वह पहले छोटा होता है, फिर धीमे धीमे कुत्ते में परिवर्तित हो जाता है। पक्षी अंडे देते हैं और वह अंडे बाद में एक पक्षी में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करें
तो इनमें से कुछ पौधे बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं और अगर कुछ दिनों बाद उन्हीं पौधों को हम देखें तो हम उनकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन पाएंगे या वो पौधे हमें थोड़े लंबे नज़र आते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती है वे वृद्धि नहीं करती। आप घर पर कोई भी सामान लाते हैं, चाहे कार हो, कुर्सी हो, बाल्टी हो या बर्तन, आपने कभी उनकी लंबाई में वृद्धि होते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो वृद्धि नहीं करती है। तो यह भी एक गुण है सजीव और निर्जीव में पहचान कर सकते हैं। पाया जाने वाला तीसरा गुण है श्वसन। सभी सजीव श्वसन करते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विषाम की अवस्था में अगर देखा जाए तो उनके उदर की गति देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि वह थोड़ी मंद है, लेकिन उस समय भी वे जो जंतु है श्वास लेते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है। जैसे मनुष्य जो श्वसन करता है वह फेफड़ों द्वारा करता है, लेकिन जो केंचुआ है जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है वह अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मछली जो कि जल में पाई जाती है वह गिल के द्वारा श्वसन करती है और जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो सभी सजीव श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वे ना तो श्वसन करते हैं, न वृद्धि करते हैं और न ही गति करते हैं। अगले भाग में हम सजीवों के और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।